Hi everyone, welcome back to my channel. So welcome to the new study vlog. So yes, finally I'm back with a new study vlog. So this video is going to be very interesting because I am also sharing my syllabus update and पूरा तो मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी पोस्ट में बता दिया था, बट स्टिल मैं शेयर कर देती हूँ बिकॉज हिंदी इंग्लिश में तो ऑलरेडी मेरा बहुत बुरा हाल है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बट यहाँ पे आई वॉज सर्चिंग कि मैंने सारी चीज़ें कहाँ लिखी है। सो इंग्लिश में मेरा काफ़ी सारा सिलेबस बचा हुआ है, बट अगर मैं 1-2 दिन में टाइम निकालती हूँ तो हाफ सिलेबस तो मेरा हो ही जाएगा। बाकी हिंदी में तो मेरा सिलेबस ठीक ठाक चल रहा है बिकॉज ग्रामर की भी स्कूल में प्रैक्टिस हो जाती है, एंड यूटी में क्योंकि हिंदी में 3-4 चैप्टर आए थे, इस वजह से मेरा हिंदी का तो सिलेबस ठीक ठाक ही चल रहा है। एंड मैथ्स में देखो सारी चीज़ें तो हो गई है, बट स्टिल प्रैक्टिस रिवीजन काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है बिकॉज जब मैंने सैम्पल पेपर किया था तो उसमें ऐसा नहीं था कि मेरे से सारे क्वेश्चन हो रहे थे, कभी किसी का तो फॉर्मूला ही याद नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मैं ऐसा नहीं मानती कि मेरा मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गया है। जस्ट हाँ, एनसीईआरटी कंप्लीट हुई है। एंड यहाँ पे साइंस में मेरे 2 चैप्टर रहते हैं एंड एसएसटी में मेरे 5 चैप्टर रहते हैं। एंड यहाँ पे आई वॉज मेकिंग माई टू डू लिस्ट। सो अभी बेसिकली मैं थोड़ा साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ बिकॉज़ अभी मेरे प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं एंड मेरा पहला प्री बोर्ड ही साइंस का है, तो मेरे पास 10 डेज़ का ही टाइम है अपने प्री बोर्ड्स के लिए। तो मेरे को फटाफट से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड एक्चुअली मैंने एसएसटी में सारे हार्ड चैप्टर छोड़े हुए, मेरा सिविक्स इकोनॉमिक्स हो गया है, बट मैंने जियोग्राफी नहीं की है, हिस्ट्री नहीं की है। तो हिस्ट्री में शायद एक ही चैप्टर है बस, तो वो भी मैं कर लूँगी। बट मैंने सोचा था कि मैं नवंबर के एंड में सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज मुझे लगता है 10 चैप्टर तो रहते ही हैं, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स को मिला लो विदाउट इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज हिंदी एंड इंग्लिश अगर मैं 1-2 दिन भी दूँगी तो हो जाएगा। सो एनीवेज यहाँ पे आई वॉज डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने का सोच रही थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड उसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मेरे से हुए नहीं। सो आई थॉट कि इसको मैं बाद में कर लूँगी। सो आई थॉट कि मैं एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेती हूँ। तो मैंने बस सेक्शन ए ही उसका सॉल्व किया था बिकॉज मुझे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी करना था। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सैम्पल पेपर अब स्टार्ट कर रही हूँ करना। सो यहाँ पे मेरे 20 क्वेश्चंस में कुछ 3 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे, बाकी तो मैंने कर लिया था। एंड इवन मैं डिस्टेंस फार्मूला ही भूल गई थी। सो इसलिए मेरे को अब रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैं एक तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और फिर एनसीईआरटी भी कर रही हूँ, एंड सारी चीज़ तो करनी ही है। एकदम मैं कंफ्यूज हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें मैं मैनेज करूँगी, बट स्टिल। एंड ये हमारे मिड टर्म के बाद का मंथ था, तो इसमें इतना सारा स्कूल का काम था कि आधा मंथ तो हमारा स्कूल का काम करने में ही निकल गया। सो बाय द वे यहाँ पे मेरी सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस हो गई है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। जस्ट मैंने एमसीक्यूज़ ही अटेम्प्ट किए थे, एंड जो नहीं आ रहा था मैंने उसके क्वेश्चन वगैरह राइट डाउन कर लिया था ताकि मैं अपनी मैम से पूछ लूँ। नाउ इट्स 8:32 राइट नाउ एंड आई हैव टू कंप्लीट more tasks. So now I have to do electricity. So electricity का मैंने नोट्स वगैरह पढ़ लिए, बट मैंने एनसीईआरटी रीडिंग अभी तक नहीं की है। बट मैं अभी एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करूँगी, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करने वाली हूँ। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे मैं ओसवाल के बुक से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर रही थी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक्चुअली मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं आ रही कि ये अच्छे से कंप्लीट हो गया है मेरा, बिकॉज ऐसा अभी भी हो रहा है कि मैं क्वेश्चन देख के डर जा रही हूँ। तो ऐसे सिचुएशन को रिमूव करने के लिए मुझे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड अभी भी मैं 3-4 दिन से इसी चैप्टर पे स्टक हूँ, बट एक बार अच्छे से चैप्टर हो जाए तब मैं मैग्नेटिक इफेक्ट पे बढ़ूँगी। सो यहाँ पे मैं कभी कार्बन एंड कंपाउंड्स के क्वेश्चन आंसर देख रही थी कि किस तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ है, बट फाइनली अपने मैं नोट्स रिवाइज कर रही थी। मुझे इस बुक में ये अच्छा लगता है कि इसमें नोट्स भी है, पीवाईक्यूज़ भी है, एंड टॉपर्स आंसर भी है, एंड बहुत सारे क्वेश्चन है ऑफ कोर्स। तो अब जैसे ऑल इन वन अगर एक बुक होती है तो मुझे ये ओसवाल की क्वेश्चन बैंक काफ़ी अच्छी लगती है बिकॉज इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। एंड मैं साइंस के रिवीजन सोच रही हूँ कि एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इनके रिवीजन नोट्स और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखूंगी, एंड उसके बाद मैं अपनी एक चैप्टर को कम्प्लीटली रिवाइज करने का मेरा रहेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं अपने रिवीजन करने की सोच रही हूँ। तो एक बार मेरा पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड या इफ़ यू वांट दिस बुक देन आई हैव प्रोवाइडेड लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको लेनी है तो। एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कूपन कोड Aisha10 फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट।
सो यहाँ पे लाइक मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज़ कर ली थी बिकॉज़ मेरा कल स्कूल में टेस्ट भी था तो मेरे को उसका भी पढ़ना था। तो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे एंड नोट्स रिवाइज़। एंड उसके बाद मुझे फॉक पोएम करनी थी बिकॉज़ इसका मेरा टेस्ट था। तो यहाँ पे फॉक पोएम की मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रही थी। एंड वैसे फॉक पोएम बहुत ही छोटी सी है बट स्टिल उसमें से क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। मतलब काफ़ी सारे आते हैं नहीं, लेकिन मतलब काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट होता है जितने भी पोएम्स होती हैं। तो इसलिए मैं लाइक थोड़ी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख रही थी। एंड ऑल्सो लेट मी नो गाइस कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया या नहीं। वैसे मुझे लगता है मोस्टली का सिलेबस हो गया होगा एंड किसी किसी का ऐसा भी होगा कि किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया है। सो आई एम इन मिड बिकॉज़ मेरा सिलेबस पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। सो यस, बट फिर भी मुझे लगता है कि लाइक एक वीक में तो मेरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन उसके 3-4 दिन बाद ही मेरे प्री बोर्ड्स भी हैं तो हर चीज़ें मैनेज करनी है मुझे। तो देखते हैं कैसे करूँगी। एंड ऑल्सो मैं आपको ब्रह्मास्त्र के रिव्यू भी देने वाली हूँ, डिटेल रिव्यू जो उनके बुकलेट है। सो आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे मेरे शॉर्ट्स पे, सो आई थॉट कि मैं इसी में इंक्लूड कर देती हूँ। गाइज लेट मी शो यू इसमें क्या क्या है। सो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर दी थी। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। दिस किचन एंड यहाँ पे है ये 10 आंसर शीट्स फॉर द प्रैक्टिस एंड दिस इज़ द ब्रह्मास्त्र। सो लेट मी गिव यू द क्विक रिव्यू कि इसमें क्या क्या है। सो फर्स्ट है यहाँ पे पार्ट ए जिसमें सारी थ्योरी है साइंस की एंड आपको सारी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिलते हैं लाइक इस तरीके से। एंड इफ़ यू लाइक वांट शॉर्ट नोट्स या अगर आपने बैच परचेज़ नहीं किया है तो मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगी। सो अगर आपने फॉलो नहीं किया है सो आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। सो यहाँ पे सारे डायग्राम्स वगैरह है, मतलब बिल्कुल हाफ पेज में ही हमारा जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देन वी हैव सोशल साइंस एंड सोशल साइंस में भी सिविक्स और सारी मतलब चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स हैं या आप माइंड मैप भी कह सकते हो। यहाँ पे हिस्ट्री है एंड देन यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड देन यहाँ पे है मैथ्स के नोट्स, जैसे यहाँ पे जो भी मेन चीज़ें हैं सारी, अगर मतलब एक चैप्टर में से याद करने के लिए तो आप इसे एज अ फॉर्मूला भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी फार्मूलाज वगैरह यूज़ होंगे सारी चीज़ें। एंड देन वी हैव कंबाइंड SQP। तो यहाँ पे है सैम्पल पेपर क्वेश्चन, तो ये है साइंस का सैम्पल पेपर और ये कंबाइंड है और ये सैम्पल पेपर 2 है। काफ़ी सारे इसमें सैम्पल पेपर्स दे रखे हैं और ये है हमारा, अच्छा यहाँ पे फेडरलिज्म भी दे रखा, तो ये मिक्स्ड है। ओके एंड देन जैसे कि यहाँ पे माइसेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको थोड़ा क्लोजली दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि मेरे को देख के डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, सब कुछ इजी सा है बिल्कुल। सो एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है, शायद इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे सोशल साइंस सैम्पल पेपर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सारा सॉल्यूशन है। एंड उसके बाद ये मैथ्स है, सो मैथ्स में आई थिंक ये भी सैम्पल पेपर है। हाँ, तो ये भी सैम्पल पेपर है विद द सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे इंग्लिश है जहाँ पे बहुत सारे सैम्पल पेपर्स है एंड सॉल्यूशन भी है। एंड यहाँ पे हिंदी का भी है भाई इसमें। सो मैंने तो ये देखा ही नहीं था, इसमें हिंदी का भी है। सो यस, इसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है जिसमें सैम्पल पेपर्स है और उसके सॉल्यूशंस है। सो एक ही बुक में सारी चीज़ें कवर्ड है एंड लिटरली ये बुक ज़्यादा मोटी भी नहीं है। सो यस।